नमस्कार साथियों, आर एस नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपी पीएससी स्टाफ नर्स की आंसर की के बारे में। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स के आंसर की के बारे में हम बातें कर रहे थे और जिसके नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हम कवर करवा दिए थे। अब पार्ट है जो टेक्निकल क्वेश्चन, जो आपके नर्सिंग के क्वेश्चन आए थे उनकी बारी। ठीक है, सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए लगातार काम करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सपने आप देखिए, जब तक सपने नहीं देखेंगे तब तक आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन सपनों के लिए कदम बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट सपने तो देखते हैं लेकिन उनके लिए कदम नहीं बढ़ाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको कदम बढ़ाना होगा। ठीक है, हम बात करते हैं आर एस नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें आपको अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लास भी, ऑफलाइन क्लास भी। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9649848848, 9672848848। ठीक है, और आर एस नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे और हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री टेस्ट की व्यवस्था है। वीकली फ्री टेस्ट की व्यवस्था है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस पे हम आते हैं। तो जो ऑफलाइन क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ सामने, ये जो फ़ोटो है हमारे जो एडवर्टाइजमेंट का एक छोटा सा पार्ट था कि जिस तरह आपको पंपलेट दिया जाता है, वो पंपलेट का ही मैं फ़ोटो यहाँ पे लगाया हूँ आपके सामने। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो कुछ पॉइंट मैंने लगभग एक पॉइंट को काउंटिंग किया जाएगा तो 31 टोटल पॉइंट है। ये 31 पॉइंट हमने दिए थे। इन 31 पॉइंट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 31 पॉइंट में से मैं आपको बता दूँ थोड़ा थोड़ा सा कि एक तो आपका पूछा गया था नॉर्मल फीटल हार्ट बीट से रिलेटेड क्वेश्चन। नॉर्मल फीटल हार्ट बीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच पूछा गया था। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच पूछा गया था। उसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया, ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में पूछा गया था। वो सीधा इसी, अगर कोई भी स्टूडेंट को अगर ये पेपर पहले मिला होगा और अगर उसने एक बार भी इसको सरसरी निगाहों से देखा होगा तो कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तो उसके यहीं से कवर हो गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ, नॉर्मल वेट फॉर न्यूबॉर्न, नॉर्मल वेट फॉर न्यूबॉर्न का क्वेश्चन आया था आपका कि बेबी का वेट, जो लो बर्थ वेट है वो कितना होता है। तो नॉर्मल अगर 2500 से 2.5 kg से अबव रहेगा तो उससे नीचे का लो बर्थ वेट है ही। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके अलावा जो क्वेश्चन थे आपके वो मैं बता दूँ। मैक्सिमम अपकार स्कोर इसमें क्वेश्चन है ये, इससे अपकार स्कोर से आपका क्वेश्चन आया था। अपकार स्कोर से क्वेश्चन आया था। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टू फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, फिजियोलॉजिकल फोटोथेरेपी, ये क्वेश्चन आया था। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस फोटोथेरेपी वाला क्वेश्चन आया था। उसके अलावा डंपा वाला क्वेश्चन कि कितने दिन में लगाया जाता है। अगर डंपा पढ़ेंगे तो हम भी उसमें ये भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो लगभग आपके 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके 31 क्वेश्चंस में से आपके आर एस नर्सिंग करियर पॉइंट का एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट था, उसी में थे। तो आपको बता दें कि आर एस नर्सिंग करियर पॉइंट आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाती रहती हैं। तो
ज्वाइन RS नर्सिंग कैरियर पॉइंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास करना चाहता है ऑनलाइन कर सकता है, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है, और ऑनलाइन टेस्ट एवं ऑफलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पर। क्वेश्चन वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन की बात करते हैं तो थियामिन है जो विटामिन V1, कौन सी विटामिन V1 होती है। और विटामिन V1 की बात करें तो विटामिन B1 से क्या होता है, वेरी वेरी, क्या होता है, वेरी वेरी। राइट आंसर आपका जाएगा वेरी वेरी आंसर, ठीक है, वेरी वेरी। इसके अलावा फ्रेज 100 डे कफ इज यूज फॉर विच डिजीज। 100 डे कफ कौन सी डिजीज को लिए प्रयोग किया जाता है। 100 डे कफ आपका पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस है जो 100 डे कफ के लिए जाना जाता है, ठीक है। 100 डे कफ पर्ट्यूसिस को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड। हमको 1 लिस्ट को सेकेंड लिस्ट के साथ कनेक्ट करना है और राइट आंसर चूज करना है, राइट आंसर चूज करना है। हम बात करते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन रिलेटेड किससे हैं, डायलेशन ऑफ सर्विक्स से हैं। उसके अलावा टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस रप्चर ऑफ यूटेरस से कनेक्टेड है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हीमोलाइटिक डिजीज से रिलेटेड है। और ऑक्सीटोसिन है वो कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग से रिलेटेड है। तो पहला जो ए है वो 4, वी है वो 3, सी है वो 2 और डी है 1। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा एक ऑप्शन, जिसमें एक ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी 1 से कनेक्टेड है, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं इन विच डिजीज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रन। ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट होता है मदर का मेल बेबी से, मदर का मेल बेबी से बॉन्डिंग होना, ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये कौन सी स्टेज में होता है, कौन सी स्टेज में होता है, बी फैलिक स्टेज में। कौन सी स्टेज में, फैलिक स्टेज में। हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, उसका कारण है कि ये आंसर की है, ना कि हम क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन सेशन करेंगे उसमें हम हर क्वेश्चंस का हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी हम आंसर की फोकस करते हैं। और 120 नर्सिंग के क्वेश्चन है, उन 120 सारे क्वेश्चंस की आंसर आपको बताने होंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चंस के सभी आंसर आपको बता दिए जाएंगे अभी, ठीक है। फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस, आपके सामने कुछ है नहीं है फिर भी आपको दिख रहा है, तो क्या कहलाएगा, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या कहलाएगा, हेलुसिनेशन। राइट आंसर आपका हेलुसिनेशन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूड अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में कौन सा पैरामीटर इंक्लूड नहीं होता है। ब्लड प्रेशर, क्या नहीं इंक्लूड नहीं होता भैया, ब्लड प्रेशर इंक्लूड नहीं होता है आपका अपगार स्कोर में, ठीक है। हार्ट रेट होता है, मसल टोन होता है, कलर ऑफ बेबी, ये भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर इंक्लूड नहीं होता है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से कनेक्ट करना है और आपको करेक्ट आंसर देना है। इनएडिक्वेट लाइट किससे रिलेटेड है, इनएडिक्वेट लाइट, इनएडिक्वेट लाइट कनेक्टेड है मीनियर्स निस्टैगमस से, मीनियर्स निस्टैगमस डिजीज से कनेक्टेड है। एक्सेसिव फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड किससे कनेक्टेड है, एक्सेसिव फ्लूइड आपका है लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इरेटेबिलिटी, सॉरी एक्सेसिव साउंड, एक्सेसिव साउंड,
एक्सेसिव साउंड आपका कनेक्टेड है लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इरिटेबिलिटी से। नेक्स्ट एक्सेसिव वाइब्रेशन, एक्सेसिव वाइब्रेशन आपका रेनॉल्ड्स डिजीज, रेनॉल्ड्स डिजीज से कनेक्टेड है। हाई ब्लड प्रेशर अंडर वाटर, हाई ब्लड प्रेशर अंडर वाटर केसन डिजीज, केसन डिजीज से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका जाएगा 57 में बी, राइट आंसर आपका जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कवर करते हैं। इन रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चों के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन सिफेलोकोडल डायरेक्शन, ग्रोथ और डेवलपमेंट सिफेलोकोडल डायरेक्शन में प्रोसेस होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन, प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो राइट आंसर आपका जाएगा, दोनों सही है। ये जो आपके जो लिखे गए हैं सिफेलोकोडल डायरेक्शन और प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन दोनों में प्रोसीड होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आंसर इज करेक्टेड। इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट इंडिया में पास कब हुआ था। एमटीपी एक्ट की हम बात करें तो 1971 में एमटीपी एक्ट आया था। 1971 कब, 1971। ठीक है, राइट आंसर आपका जाएगा 1971। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम एज साइड इफेक्ट। ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम कौन सी ड्रग कॉज करती है, कौन सी ड्रग के साइड इफेक्ट है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग, कौन सी ड्रग है, एंटीसाइकोटिक ड्रग के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम होते हैं। ठीक है, और एंटीसाइकोटिक ड्रग में मोस्ट कॉमन ड्रग कौन सी है, मोस्ट कॉमन ड्रग कौन सी है एंटीसाइकोटिक ड्रग में, कोई बताएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपको कवर करना है। मोस्ट कॉमन एंटीसाइकोटिक ड्रग हेलोपेरिडोल, कौन सी, हेलोपेरिडोल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेमरेजिक विटामिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेमरेजिक विटामिन, एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन सी है, इनमें से एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 61, तो विटामिन के होता है एंटी हेमरेजिक विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से कनेक्ट करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से कनेक्ट करना है। आपको ज़्यादातर जो टाइम वेस्ट हुआ है आपका इन्हीं क्वेश्चंस में, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ होगा। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट कनेक्ट सेकंड से कनेक्ट करना है, इसमें एक आपका आंसर नहीं होता है। इसमें जब तक आपको चारों नहीं आएंगे तब तक आप न कवर नहीं करते हैं। ठीक है, आपको चारों आना ज़रूरी है। इडियट जो होता है, इडियट वो उसका आईक्यू लेवल कितना रहेगा, 50 to 69। ठीक है, 50 to 69 होता है। उसके अलावा एम्बेसिल 2549, मोरॉन 00 से 24, नॉर्मल जो होता है आईक्यू 90 से 109। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर ए, ए राइट आंसर जाएगा, ए आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द यूटेरस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज लिविंग लाइगेचर ऑफ यूटेरस। यूटेरस का कौन सा पार्ट लिविंग लाइगेचर कहलाता है, यूटेरस का कौन सा पार्ट लिविंग लाइगेचर कहलाता है। राइट आंसर आपका जाएगा मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, कौन सा जाएगा, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम को आप लिविंग लाइगेचर ऑफ यूटेरस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड 9। ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो फैक्टर नंबर 8 एंड 9 की कमी से होता है, कौन सा होता है? हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है वो आपका क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। 66वां क्वेश्चन, विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर? विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर? सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? आपका राइट आंसर जाएगा सीरोटोनिन एंड मेलेटोनिन नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन नहीं होता है, थायरोक्सिन एड्रेनालिन नहीं होता है। राइट आंसर आपका है एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन। एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन है वो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ डॉग वाइट? डॉग वाइट का इमीडिएट मैनेजमेंट आप क्या करेंगे? डॉग वाइट का इमीडिएट मैनेजमेंट आप क्या करेंगे? सूचरिंग ऑफ वुंड नहीं, एंटीसेप्टिक ऑफ वुंड नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, क्योंकि इमीडिएट पूछा है तो हम क्या करेंगे? वॉशिंग द वुंड। वॉशिंग द वुंड विद सोप एंड वाटर। आप सोप एंड वाटर से वुंड घाव को साफ करेंगे, साबुन पानी से घाव को साफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हाउसिंग स्टैंडर्ड की लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट हाउसिंग स्टैंडर्ड पे को फॉलो नहीं करता है? आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका एवरी रूम शुड हैव 2 डोर ऑफ 6 फीट हाइट। एवरी रूम शुड हैव 6 फीट हाइट के 2 डोर। ठीक है, तो ये हाउसिंग स्टैंडर्ड में नहीं आता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज टर्मेंड। प्रत्येक वेंट्रिकुलर के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान निकाला गया ब्लड की मात्रा को क्या बोला जाता है? ब्लड की मात्रा जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक वेंट्रिकल से निकलती है क्या बोलेंगे? अब उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। विच वन इज द रियल पार्कलैंड फार्मूला? पार्कलैंड फार्मूला पूछा है। एस्टिमेटेड द फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट 24 आवर सीवियर बर्न पेशेंट। सीवियर बर्न पेशेंट में 24 घंटे के अंदर अंदर कितना फ्लूइड देना है उसको पार्कलैंड फार्मूला से बताया जाता है। वो फार्मूला कौन सा है? एग्जैक्ट फार्मूला कौन सा है, ये इसमें पूछा गया है। तो जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो है आपका 4 ml इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया इन परसेंटेज वटा बॉडी वेट इन किलोग्राम। बॉडी वेट इन किलोग्राम। राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन। राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, सॉरी मैंने आपको वटा बोला था। जो इसका राइट आंसर है 4 ml इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट। बॉडी वेट केजी के अकॉर्डिंग आप बॉडी वेट को जितना परसेंटेज जला है उससे गुणा करेंगे और उसको 4 ml से भी गुणा करेंगे। जितना आपका आएगा वो आपका बर्न पेशेंट को फ्लूइड देना होगा, उतना ml आपको बर्न पेशेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर फ्लूइड देना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एक्सेप्ट। ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। सभी जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव है। जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव क्या है? एक को छोड़कर जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव है। किसको छोड़कर? रिलीजन को छोड़ के सारे के सारे गरीबी हुई, पॉवर्टी, प्रति व्यक्ति आय, भोजन, ये सारे के सारे आपका क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन, जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव है। ठीक है, तो हमने से पूछा गया था एक्सेप्ट करके मतलब इसको छोड़कर किसको छोड़कर?
रिलीजन को छोड़कर। किसको छोड़कर? रिलीजन को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक? एनाफिलेक्टिक शॉक में कौन सी ड्रग यूज की जाती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी है एनाफिलेक्टिक शॉक में? तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका एड्रेनालिन। क्या जाएगा? एड्रेनालिन। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो कॉमन क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आप सभी ने सही किए होंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर मेरा, जैसे एग्ज़ाम से निकलते टाइम तो, कि सर मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है, सर मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है। बट जैसे ही वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए, बाहर आते आते तो सारे के सारे स्टूडेंटों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो लोग घर पहुँचे तो एक क्वेश्चन गलत हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हुआ, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए। इस तरह गलत की संख्या बढ़ती गई और आपके जो मार्क है, जहां आप 130 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, वो मार्क आपके घटते घटते 110 तक आ गए हैं, 100 तक आ गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल नहीं किए, जबकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, जो मुस्कान लोगों को, स्टूडेंटों को चेहरों पे दिख रही थी जिस टाइम निकले थे, वो मुस्कान तो बता रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा इजी पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर है, मतलब 100% 90% क्वेश्चंस करके आ रहे हैं बच्चे। लेकिन धीरे 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 जब आप आंसर की मिलाने लगे, ठीक है, आप देखने लगे कि सर ये तो आंसर मेरा नहीं था, आप तो ये बता रहे थे, लेकिन आपका तो आंसर, मेरा तो आंसर गलत है, गलत गया ये तो इस तरह करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। तो आप ये लोग ये जो एग्ज़ाम है ये आपकी लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, आगे भी हमको पढ़ते रहना है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इसकी पेपर की बता रहे हैं कि पेपर पहले आ गया था। ठीक है, तो 2 टीचर्स जो गोरखपुर में पकड़ाए भी गए हैं, जो पेपर होने के बाद में OMR शीट भरवा रहे थे। ठीक है, तो पेपर में सारी गड़बड़ी तो हुई है। ठीक है, लेकिन अब ये UPSC पे डिपेंड करता है कि वो इस पेपर को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे। पेपर में निकलने से ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ है अभी। जब तक UPSC इसको कैंसिल नहीं करेगा तब तक ये जो पेपर है अभी मान्य है। उसके आगे क्या होता है ये UPSC डिपेंड करेगा। इसके लिए हम लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, और जो ये सरासर धोखा है पढ़ने वाले स्टूडेंटों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्राइज ऑल स्टेप एक्सेप्ट। बड़े पैमाने पर जल को स्वच्छ बनाने वाली विधि कौन सी है? ठीक है, इसमें पूछा गया है, लेकिन साथ में बोला गया है कि एक्सेप्ट, मतलब सारी लार्ज स्केल की प्यूरिफिकेशन की है, एक को छोड़कर। कौन सा? राइट आंसर आपका क्या जाएगा इसमें? 73 क्वेश्चन है, और आपका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? फिल्ट्रेशन। क्या आंसर जाएगा? फिल्ट्रेशन आप बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। वाटर को स्टोरेज करके आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, डिजइंफेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, बट फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा पैमाने पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज ICN? विच स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो ICN के बारे में सही नहीं है? इट वर्क टू एंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल। इट वर्क टू एंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल, भाई ये तो ICN का काम होता ही है। इट हेल्प इन एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज, जी ये भी काम होता है ICN का। उसके अलावा इट एंश्योर टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड नर्सिंग फोर्स, ये भी है। इट कंट्रीब्यूट टू एंश्योरिंग साउंड हेल्थ पॉलिसी इन वर्ल्ड इज मिनिमल, नहीं ये इसका
गलत बताया गया है और इसमें गलत ही पूछा है, तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो राइट आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन। आपका राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन ए वुमेन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट वन टाइम। एक लेडी है जो एक समय में दो हस्बैंड रखती हैं। मोर देन वन हस्बैंड मतलब एक से ज़्यादा अगर किसी फीमेल के हस्बैंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उसका राइट आंसर जाएगा पॉलीएंड्री। क्या जाएगा? पॉलीएंड्री जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट मिड शाफ्ट इज लाइकली टू कॉज इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। मिड शाफ्ट की अगर इंजरी हो रही है ह्यूमरस बोन में तो कौन सी नर्व आपकी इंजर्ड हो सकती है या होगी? कौन सी नर्व इंजर्ड हो सकती है आपके ह्यूमरस फ्रैक्चर की वजह से? डी, रेडियल नर्व। क्या आंसर जाएगा? रेडियल नर्व। देखिए आपको अल्नार नर्व का जो ऑप्शन है वो पहले दिया है इसने, तो आप अल्नार नर्व आपको सारे ऑप्शन पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं तब तक आप राइट आंसर नहीं करिएगा। ठीक है, तो रेडियल नर्व है वो आपका ह्यूमरस के मिड शाफ्ट में अगर फ्रैक्चर हो रहा है तब रेडियल नर्व आपकी इंजरी इंजर्ड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। इन ए कंप्यूटर द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कंटेंट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिव्यू रिट्रीवल इज। आप कंप्यूटर में कोई चीज़ डाल रहे हैं उसको पुनः प्राप्ति के लिए कौन सा स्पेस है इनमें से जहां आप उसको संग्रहित करेंगे, उसको स्टोर करेंगे? वो जो है उसका राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, एड्रेस। एड्रेस बुक में अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं जो भी आपकी सूचना डाल रहे हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कौन सा अंग नहीं है? कौन सा अंग नहीं है? राइट आंसर इसमें जाएगा गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी है शासी बोर्ड, हिंदी में बात करें तो शासी बोर्ड। ये क्या है कि WHO का पार्ट नहीं होता है गवर्निंग बॉडी। इसके अलावा डम्पा के बारे में पूछा गया है। DMPA जो कि हमारे एडवर्टाइजमेंट में भी था, जो पंपलेट दिया गया था बच्चों को एग्ज़ाम से पहले भी बाद में भी बांटा गया था। ठीक है, तो उसमें भी था DMPA जिसकी फुल फॉर्म होती है डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ठीक है, वो आपको कितने अंतराल पर दिया जाता है? कितने अंतराल पर उसके इंजेक्शन लगते हैं डंपा के? तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन। क्या जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा 3 मंथ। 3 मंथ के अंतराल में आपको DMPA के इंजेक्शन लगते हैं। डिलीटेड ईमेल आर स्टोर्ड इन। डिलीटेड ईमेल कहाँ स्टोर रहते हैं? अगर कोई आप ईमेल को डिलीट कर देते हैं तो कहाँ स्टोर होता है? ट्रैश में। कहाँ स्टोर होगा? ट्रैश में। अगर आप ईमेल यूज़ करते होंगे मोबाइल में, सारे करते हैं और वो जो आप डिलीट कर देते हैं वो मेल, तो वो ट्रैश में जाता है। कहाँ जाएगा? ट्रैश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाई एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इज कॉल्ड। अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन, अपेक्षाकृत परिवर्तन क्या कहलाएगा? लर्निंग। क्या कहलाएगा? लर्निंग कहलाएगा। ठीक है, स्पाइनल अनेस्थेसिया इज गिवन यूजुअली एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कौन से लेवल पर स्पाइनल अनेस्थेसिया लगाया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है और उसका राइट आंसर जाएगा आपका L3 L4। क्या जाएगा?
नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आर एच फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस, आर एच फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भैया? 83 क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, क्या हो सकता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, ऑल द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हेलिटोसिस इज करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हेलिटोसिस इज करेक्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा गया है, मुंह से दुर्गंध के संदर्भ में निम्न कथन सही है एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? बैड ब्रीथ गंदा श्वास, अडर प्रोड्यूस बैक्टीरिया गंध पैदा करने वाले जीवाणु, कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस करने वाले जीवाणु, सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूस बैक्टीरिया गंधक के यौगिक को पैदा करने वाले जीवाणु। इसका जो राइट आंसर जाएगा कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस बैक्टीरिया। राइट आंसर क्या है आपका? कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस बैक्टीरिया इसका राइट आंसर है। इसकी वजह से मुंह में दुर्गंध का कारण नहीं है ये, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ ए ब्लीडिंग वुंड ऑफ लेग ड्यू टू एक्सीडेंट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ ए ब्लीडिंग वुंड ऑफ लेग ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर कोई भाई साहब जा रहे हैं और एक्सीडेंट अगर हो गया और ब्लीडिंग हो रही है घाव से, तो आप क्या सबसे पहले करेंगे, क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन में आपको घुमाया गया है, क्वेश्चन में आपको घुमाया क्या गया है, क्वेश्चन सही है बट ऑप्शन उसने पहला क्या दिया है? अप्लाई प्रेशर एट सम प्रेशर पॉइंट। इसने क्या दिया? अप्लाई प्रेशर तो बोल दिया, आपको प्रेशर तो अप्लाई करना ही है बट कहाँ करना है वो सारा ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर आपने अप्लाई प्रेशर करके आंसर कर दिया तो पहला ऑप्शन आप तुरंत के तुरंत टिक करेंगे, ठीक है, बट आपको यही नहीं करना है। अप्लाई प्रेशर एट सम प्रेशर, सम प्रेशर कोई भी प्रेशर पॉइंट पे आप कैसे प्रेशर अप्लाई कर दोगे? नहीं करना, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहीं पर आपको प्रेशर अप्लाई करना है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा इसमें अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विद ए क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। आप ब्लीडिंग पॉइंट पे डायरेक्ट प्रेशर करिए, ब्लीडिंग पॉइंट पे डायरेक्ट प्रेशर करिए, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट ने अप्लाई प्रेशर देख करके पहला ऑप्शन टिक कर दिया होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन नहीं, गलत, आपको ब्लीडिंग पॉइंट पे करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच डिजीज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है भैया? स्कर्वी, स्कर्वी क्या पर्सनल डिजीज की वजह से होगी? पर्सनल हाइजीन की वजह से नहीं। रिकेट्स नहीं। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से। रिकेट्स विटामिन डी की वजह से, ठीक है। माइग्रेन और हुकवर्म, जो आपका राइट आंसर जाएगा पर्सनल हाइजीन की वजह से हुकवर्म डिजीज। क्या? हुकवर्म डिजीज, हुकवर्म डिजीज, ठीक है। राइट आंसर आपका हुकवर्म डिजीज जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, इट फर्टिलाइज्ड ओवम, इफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी, नॉर्मल यूटेराइन कैविटी से बाहर अगर फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है, वहाँ डेवलप करता है, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा भैया? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विच मॉस्किटो ब्रीड इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में कौन सा मॉस्किटो डेवलप होता है या वहाँ प्रजनन करता है या वहाँ अपने अंडे देता है? कौन सा मॉस्किटो है? आपका राइट आंसर जाएगा एडीज। क्या जाएगा राइट आंसर? एडीज होता है। ये क्या करता है? डेंगू पैदा करता है। क्या होता है इससे? एडीज से डेंगू होता है। और प्रेजेंट टाइम में डेंगू का बहुत ज़्यादा सीजन चल रहा है, तो डेंगू का क्वेश्चन इसलिए इनडायरेक्टली इसने दिया है एडीज। एडीज जो फ्रेश वाटर में आपका
ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में भी यूजफुल। देखिए ये हमारा क्वेश्चन उसमें था, ये भी क्वेश्चन था, इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में भी यूजफुल। फोटोथेरेपी किस में यूजफुल होता है? नियोनेटल जॉइंटिस। किस में? नियोनेटल जॉइंटिस में फोटोथेरेपी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वाइल इज फॉर्म्ड बाई विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। वाइल कौन सा ऑर्गन बनाता है? बॉडी का कौन सा ऑर्गन वाइल बनाता है? कौन सा बनाता है भैया? लीवर। क्या बनाता है? लीवर। गॉल ब्लैडर नहीं बनाता है, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका जाएगा लीवर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कनेक्ट करना है और करेक्ट आंसर देना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। कोग्निटिव लर्निंग, कोग्निटिव लर्निंग होता है वो किससे कनेक्टेड है? नॉलेज। किससे? नॉलेज से। अफेक्टिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग है आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड। साइकोमोटर लर्निंग स्किल से, साइकोमोटर स्किल से कनेक्टेड है। मिला लीजिए, ए को 3 में, ए को 3 में, सॉरी ए को 2 में, ए को 2 में जाएगा और बी 3 में जाएगा। ए 2 में, ए 2 में यहाँ भी है, ए 2 में यहाँ भी है, बी 3 में यहीं है, बी 3 यहाँ नहीं है, तो राइट आंसर आपको क्या जाएगा? जहाँ बी 3 है तो इसमें बी 3 है, तो राइट आंसर आपका बी। और सी वाले में क्या है? ए। सी में ए कनेक्टेड है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? वी ऑप्शन। राइट आंसर क्या जाएगा? वी ऑप्शन। लो बर्थ वेट बेबी, ये भी हमारा क्वेश्चन था कि उसमें दिया गया था कि नॉर्मल वेट दिया गया था और यहाँ पूछा गया है क्या? लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी है वो किस वजन से कम का जो बेबी रहेगा वो लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा? लेस देन 2500 ग्राम। 2500 ग्राम से ऊपर क्या कहलाएगा? नॉर्मल वेट का। और 2500 ग्राम से नीचे वाला, 2.5 किलो से नीचे वाला बच्चा किस में जाएगा? लो बर्थ वेट बेबी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर बाई माइक्रोब्स इज नोन एज। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो पानी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं? 93 क्वेश्चन। राइट आंसर आपका जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक 1 साइन, मैक 1 साइन किस में देखने को मिलता है? कौन सी डिजीज़ में मैक 1 साइन देखने को मिलेगा भैया? कौन सी डिजीज़ में? हाइड्रोसेफेलस। किस में? हाइड्रोसेफेलस में मैक 1 साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला। व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से आप किस फ्लो रेट पर ऑक्सीजन देते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 से 6 लीटर, 2 से 6 लीटर पर मिनट मैंने आपको बताया था। तो 1 से 4 लीटर तो नहीं रहेगा, 4 से 6 लीटर इसमें राइट आंसर जाएगा। इसमें जो राइट आंसर जाएगा 4 से 6 लीटर वाला राइट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर वॉर्न डिजीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर वॉर्न डिजीज। कौन सी डिजीज है जो वाटर वॉर्न डिजीज नहीं है? पहला ही ऑप्शन है मीजल्स, मीजल्स है वो वाटर वॉर्न डिजीज नहीं है। ठीक है, टाइफॉइड वाटर वॉर्न है, कोलेरा वाटर वॉर्न है, हेपेटाइटिस वाटर वॉर्न है और मीजल्स है वो वाटर वॉर्न डिजीज नहीं है। राइट आंसर आपका जाएगा ए, राइट आंसर जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड टू हाउ मैनी वीक आफ्टर डिलीवरी। पोस्टपार्टम पीरियड कितने वीक तक का होता है डिलीवरी के बाद? 6 वीक। कितने वीक? 6 वीक, या फिर 42 दिन, या फिर 42 डेज भी ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, 6 वीक 42 दिन, या फिर 1.5 महीने आंसर हो सकता था। कितना मंथ? 1 सही 1/2 मंथ,
डेढ़ मंथ ऑप्शन भी मिल सकता था आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेयर इज द ग्लोबल हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है? आपका राइट आंसर जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ है यूनिसेफ का हेड क्वार्टर? न्यूयॉर्क। उसने पहला ऑप्शन जेनेवा दिया है, आप जेनेवा में कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन जो आपका राइट आंसर जाएगा वो न्यूयॉर्क का है। और जो जेनेवा है वो किसका है? WHO का है। किसका है? WHO का मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज हुए होंगे जेनेवा की तरफ, बट जो राइट आंसर है वो न्यूयॉर्क है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज वाइडली यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ ज़्यादा होता है? वाइडली यूज कहाँ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? तो जो कूलेंट्स होते हैं, कूलेंट्स में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादा यूज होता है। कैरेक्टराइज्ड ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग टाइम। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग टाइम गुड अगर है तो किस में जाएगा? एक्यूरेसी, कॉन्शियसनेस, थ्रोनेस, ऑल ऑफ द अबव। ये जो आपका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर जाएगा एक्यूरेसी भी है, कॉन्शियसनेस भी है और थ्रोनेस भी है। ऑल ऑफ द अबव क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज द मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम PPS? जो मैं बता रहा था आपको पहले, पोस्टपार्टम हेमरेज, वो वाला क्वेश्चन इसमें सीधा सीधा पूछा गया डायरेक्ट। और डायरेक्ट जो पूछा गया इसका राइट आंसर क्या है? एटोनिक यूटेरस। जो हमारा एडवर्टाइजमेंट था उसमें सीधा दिया गया था कि PPH का मेन कोज क्या है, उसमें लिखा भी गया था एटोनिक यूटेरस, राइट आंसर था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हुआ है। ठीक है, तो एटोनिक यूटेरस इसका राइट आंसर जाएगा, मेन कोज ऑफ PPH। ठीक है, 31 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चंस डायरेक्ट RS नर्सिंग कैरियर पॉइंट के 31 पॉइंट दिए थे। 31 पॉइंट RS नर्सिंग कैरियर पॉइंट ने, उस पॉइंट में से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? इनमें से कौन सा है जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के काम में नहीं आता है? फॉर्मल्डिहाइड आता है, फिनॉल आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हैंड मिल्क ऑफ मदर ब्रेस्ट इज रिच इन। मदर ब्रेस्ट का जो हैंड मिल्क होता है, फोर मिल्क और हैंड मिल्क के बारे में, फोर मिल्क में वाटर की ज़्यादा मात्रा होती है और हैंड मिल्क में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? फैट की और विटामिन A एंड E की। कौन सी? फैट एंड विटामिन A और D, ये हैंड मिल्क में ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 104, 104। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामिन्ड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? दुर्घटनाग्रस्त एक बेहोश व्यक्ति में सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले अनकॉन्शियस पेशेंट में आप क्या एग्जामिन करेंगे? सबसे पहले उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे पेटेंसी ऑफ एयरवे। सबसे पहले हम देखते हैं पेटेंसी ऑफ एयरवे। कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? तो पेटेंसी ऑफ एयरवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद जुवेनाइल डेलिंक्वेंट? जुवेनाइल डेलिंक्वेंट की बात करें तो इनसे रिलेटेड कौन सा नहीं है? जो बाल अपराधी होते हैं, उनसे रिलेटेड इनमें से कौन सा नहीं है? शेल्टर होम, रेफॉर्मेटरी स्कूल, बोस्टल स्कूल, प्रोबेशन हॉस्टल। राइट आंसर जाएगा
शेल्टर होम बाल अपराधियों से रिलेटेड नहीं है, बाल अपराधियों को शेल्टर होम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से कनेक्ट करना है और बताना है कि कौन से बैग में क्या जाएगा। रेड बैग में क्या जाता है, प्लास्टिक, ग्लव्स, ये रेड बैग में जाएगा। येलो बैग में क्या जाएगा, येलो बैग में आपका जाएगा बैंडेज, येलो बैग में आपका क्या जाएगा, बैंडेज जाएगा। और ब्लूइश वाइट पंक्चर प्रूफ बैग, ब्लूइश वाइट पंक्चर प्रूफ बैग में क्या जाता है, निडल्स जाते हैं। और ब्लैक में क्या जाएगा, स्टेशनरी वेस्ट मतलब जनरल वेस्ट, स्टेशनरी वेस्ट भी जाता है और जनरल वेस्ट जो होता है सारा ब्लैक में जाएगा। तो आपका राइट आंसर जाएगा ए में दो किस्में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सीधा यहाँ, तो डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच वन इज प्रेफर्ड पोजीशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेफर्ड पोजीशन कौन सी है और कौन से पेशेंट में क्लेफ्ट लिप वाला बच्चा है, कैसा बच्चा है, क्लेफ्ट पैलेट वाला बच्चा है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन सी पोजीशन सही है, अपराइट पोजीशन, कौन सी पोजीशन, अपराइट पोजीशन सही है किस पेशेंट के लिए, क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे के लिए। ओलिगोयूरिया क्या होता है, देखिए जो राइट आंसर है इसने लास्ट में दिया है, उससे पहले यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 24 आवर के अंदर दे दिया है और 100 ml का ही 2 आवर के अंदर यूरिन आउटपुट वाला ऑप्शन दिया है। ठीक है, कि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो, बट कॉमन क्वेश्चन है इसलिए बच्चे कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और आपने भी सही किया होगा। और इसका राइट आंसर आपका जाएगा 400 ml 24 घंटे के अंदर नहीं आता है, तब जा कर के हम ओलिगोयूरिया बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो ये जो पहला है जो 100 ml इन 24 आवर है, ये एन्यूरिया में आता है, किस में जाएगा, एन्यूरिया में। ठीक है, हम बात करते हैं 109 वाला क्वेश्चन की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फीकल पॉपुलेशन ऑफ वाटर। फीकल पॉपुलेशन फीकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर, फीकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर, फीकल मटेरियल से वाटर में अगर प्रदूषित हो रहा है तो इसका महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है, इकोलाई, क्या होता है, इकोलाई, आपके फीकल मटेरियल में क्या होता है, इकोलाई है, ये जो बैक्टीरिया है ये राइट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैनिया के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ होता है, और हमारे उसमें भी एडवर्टाइजमेंट में भी ये था, जो 31 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था उनमें से 7 क्वेश्चंस आए हैं सीधे, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, लिथियम, क्या जाएगा, लिथियम। विच टाइप ऑफ पेल्विस इज कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर चाइल्ड बियरिंग, कॉमनेस्ट और आइडियल पेल्विस कौन सी है, गायनेकोइड, कौन सी है, गायनेकोइड पेल्विस जो है वो कॉमन और आइडियल होती है किसके लिए, चाइल्ड बियरिंग के लिए, किसके लिए, चाइल्ड बियरिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम EHR स्टैंड फॉर, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम EHR स्टैंड फॉर, EHR किससे की फुल फॉर्म क्या है, EHR की फुल फॉर्म क्या है, एलिमेंट्री हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, एवोल्यूशनरी हेल्थ रिकॉर्ड, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, राइट आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 5 स्टेज ऑफ डाइंग पेशेंट, 5 स्टेज ऑफ डाइंग पेशेंट के बारे में पूछा गया है। तो जो राइट आंसर जो होगा दाबदा, क्या होता है, दाबदा। डी से डिनाइल,
डी से डिनाइल, ए से एंगर, बी से बार्गेनिंग, डी से डिप्रेशन और ए से एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो जो राइट आंसर आपका जाएगा वो क्या है, दाबदा। राइट आंसर आपका डी। 113 में राइट आंसर क्या जाएगा आपका, डी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की, और 114 क्वेश्चन है, उसमें है द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल। मैक्सिमम नॉइस लेवल इंडिया में कितना है, रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल इन इंडिया। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा 85 डेसिबल। कितना, 85 डेसिबल। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन प्राइमी ग्रेविडा मदर व्हाट इज एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। प्राइमी ग्रेविडा की बात कर रहे हैं और एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात हो रही है, तो इसमें राइट आंसर जाएगा आपका 12 आवर। क्या जाएगा, 12 आवर जाएगा। क्या जाएगा, 12 आवर आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन। की मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सी है जो फ्रैक्चर को प्रॉपर हीलिंग होने देती है, जो बोन आपकी टूटी हुई है वो प्रॉपर हील हो जाए, इनमें कौन सा इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आप फॉलो करेंगे, कौन सा है, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। इमोबिलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग। प्रॉपर हीलिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेप है फ्रैक्चर के हीलिंग के लिए। विच वन इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस कौन सा बैक्टीरिया करता है, कॉमन होता है, कॉमनली गैस्ट्राइटिस जब होता है तो कौन सा बैक्टीरिया करता है, या ज़्यादातर गैस्ट्राइटिस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या आंसर जाएगा आपका, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या आंसर जाएगा आपका, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड डेली बाय एन एवरेज हेल्थी एडल्ट। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए, तो 7 घंटे कम से कम इंसान को सोने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कॉमन स्लीप है वो कितना है, 7 घंटे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल मेनली हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए क्या पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे आप। मास्क, क्या करते हैं, मास्क आप यूज़ करते हैं किसके लिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट हैज़ फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके मैनेजमेंट के सारे फंक्शन है, वो कौन सा पॉइंट है जो मैनेजमेंट का कार्य नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाएगा डिक्टेटिंग। डिक्टेटिंग इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चंस। 120वां क्वेश्चन है, इसमें डिक्टेटिंग राइट आंसर जाएगा, मैनेजमेंट का ये कार्य नहीं होता है। विच ड्रग में प्रोड्यूस रेड कलर यूरिन आफ्टर इट्स कंजप्शन। ठीक है, कौन सी जो दवाई है वो रेड कलर का यूरिन हो सकता है इसके सेवन करने से, ऐसी कोई सी दवाई है, इनमें से कौन सी दवाई है जिसके यूज़ करने से आपका यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, रेड। आपको टीबी जब पढ़ाया गया था और टीबी के वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल आरएस नर्सिंग करियर पॉइंट पर अपलोडेड है, उसमें भी ये क्वेश्चंस है। रेड कलर यूरिन जो होता है कौन सी ड्रग की वजह से होता है, और वो राइट आंसर आपका जाएगा रेड रिफाम्पिसिन। रेड कलर यूरिन रिफाम्पिसिन का जाएगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन
cord remaining attached to margin of placenta? In which of the following condition cord remaining attached to margin of placenta? अम्लाइकल कॉर्ड का मार्जिन अगर प्लेसेंटा से जुड़ा रह गया तो क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? पढ़ाया गया था आपको ऑनलाइन क्लास में भी आपको ये क्वेश्चंस पढ़ाया गया था। बेटलडोर प्लेसेंटा, राइट आंसर आपका क्या जाएगा? बेटलडोर प्लेसेंटा। ठीक है। विच वन इज द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन? आपको बता दें कि आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट के पढ़ाए हुए में से एक भी क्वेश्चंस यहाँ बाहर नहीं है। नर्सिंग सिलेबस का एक भी क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। सारा सिलेबस जो हमने क्रैश कोर्स टाइप में करवाया था, जो 3 महीने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस दी थी, उन 3 महीने की क्लास में से सारा मैटर, सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं 3 मंथ की क्लास में से हैं। जो भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था वो उनको पता होगा और उनको ये भी पता होगा कि हमने कितना पढ़ाया और किस लेवल से पढ़ाया, जो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दिया। ठीक है। आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट क्वालिटी के लिए जानी जाती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच वन इज द मोस्ट एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन का मोस्ट मेन एक्शन क्या है? मेन एक्शन क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन का? तो राइट आंसर में बात करूं तो एक्सीलरेशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सीलरेशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज द राइट आंसर फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन मेन एक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जिप फाइल इन कंप्यूटर कंटेंट। जिप फाइल कंप्यूटर में हो, जब आप सेव करेंगे तो जिप फाइल में अगर सेव हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा उसको कंप्रेस करके जिप फाइल के रूप में वो सेव करके रखता है। ठीक है, कंप्यूटर, तो वही जिप फाइल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। इन इंडिया डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर डेथ? डेथ के कितने दिन के अंदर अंदर डेथ रजिस्टर्ड करवा देते हैं? तो 21 दिन के अंदर। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 21 दिन। 125 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 21 डेज। ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कौन से दिन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को। कब किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट? 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उसी की वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है? एक एडल्ट में क्या होता है? 016। क्या होता है? 016। एक तो आज लगवा लिया, फिर 1 महीने पे लगवाया और फिर 6 मंथ पे लगवाया। ठीक है, तो ये होता है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन का शेड्यूल इन एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 128वां क्वेश्चन है और 128 क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर assertion and reason and select the right answer from code given below. Assertion A and reason R से। ठीक है, इसमें राइट आंसर कौन सा दिया गया है? यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एज वाटर प्यूरिफिकेशन इज डिस्करेज्ड। पराबैंगनी किरणों को जलशोधक के रूप में उपयोग हतोत्साहित किया जाता है। हिंदी हम बात करें, पराबैंगनी किरणों को जलशोधक के रूप में उपयोग हतोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट डज नॉट हैव रेसिडुअल इफेक्ट। इसका अपशिष्ट प्रभाव नहीं रहता है। क्या दोनों सही है? जी हाँ, दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। ए भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, आर जो है ये ए का एक्सप्लेनेशन है।
जो आर है वो क्या है, ए का एक्सप्लेनेशन है कि कोई बेस्ट पदार्थ नहीं बचता है, किसकी वजह से, जो आप अल्ट्रा वायलेट रेस है उनसे अगर आप क्या कर रहे हैं, वाटर प्यूरिफाई कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राइट आंसर इसमें 128 में जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 129 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ एब्डोमन पेयर पैचेज आर फाउंड। एब्डोमन पर पेयर पैचेज फाउंड है, पाए गए हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशन, सॉरी कौन से अंग में पाए जाएंगे, पेयर पैचेज कौन से अंग में पाए जाएंगे। तो बात करते हैं 129 क्वेश्चन है, और आपका जो राइट आंसर जाएगा, पेयर पैचेज कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। कहाँ पाए जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर पैचेज पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय की लॉगर इन कंप्यूटर। की लॉगर इन कंप्यूटर की बात करें 130 क्वेश्चन है, इनमें हम बात करें तो राइट आंसर जाएगा ए मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्डिंग द रियल टाइम एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ए मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर होता है क्या, की लॉगर, की लॉगर जो होता है मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या काम करता है, रिकॉर्डिंग द रियल टाइम एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग की स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एल्जाइमर डिजीज़। एल्जाइमर डिजीज़ का मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा रिसेंट मेमोरी लॉस। क्या जाएगा, रिसेंट मेमोरी लॉस। एल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, रिसेंट मेमोरी लॉस होता है। क्या होता है, रिसेंट मेमोरी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एन एवरेज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कितना आयरन का रिक्वायरमेंट होता है। राइट आंसर आपका जाएगा 1 ग्राम या फिर 1000 mg। कितना, 1000 mg, मिलीग्राम। क्या, mg क्या है, मिलीग्राम, और हम ग्राम में कन्वर्ट करते तो 1 ग्राम। कितना, 1 ग्राम। ठीक है, जो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की जो रिक्वायरमेंट है कितनी होती है, 1 ग्राम। फोबिया इज एन एक्सग्रेटेड, फोबिया इज एन एक्स एग्रीगेटेड और नेसेसरी फॉर्म ऑफ फियर। जो राइट आंसर जाएगा इसमें 133, और राइट आंसर क्या है, फियर का ही एक रूप है क्या, फोबिया। ठीक है, फियर का ही एक रूप है। फियर में क्या होता है, फियर में होता है कि आपके सामने जो प्रोजेक्ट जिसकी वजह से आप डर रहे हो वो अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से आप डर रहे हो, जैसे अगर आपके सामने शेर आ गया तो वो क्या हुआ, फियर। फियर हुआ, आपके सामने शेर है, तब आप जो डर रहे हो वो क्या, वो उसको क्या बोलेंगे हम, फियर बोलेंगे। और फोबिया किसको बोलेंगे, मैंने अगर आपको कुछ कहानी सुनाई शेर के बारे में और उसको सोच के, आप उस शेर के बारे में सोच करके अगर आप डर रहे हैं, उस शेर के बारे में सोच करके अगर आप डर रहे हैं तो वो किस में जाएगा, फोबिया में। जबकि फियर में क्या होता है कि आपके सामने प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, यही फ़र्क है फियर और फोबिया में। तो फोबिया इज एक्सेक्रेटेड और अननेसेसरी फॉर्म ऑफ फियर, फियर की ही फॉर्म है क्या, फोबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ WBC इन द ब्लड ऑफ ए हेल्दी एडल्ट पर्सन। हेल्दी एडल्ट पर्सन के ब्लड में टोटल WBC कितनी होती है। टोटल WBC की बात करें तो 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm इज़ द राइट आंसर। 4000 से 11000। देखिए इसमें कितना दिया है, 4.5 से 6.5 मिलियन दिया है। ठीक है, उसके अलावा 2 से 4 मिलियन दिया है, 4000 से 6000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, और जो राइट आंसर जाएगा इसमें 4000 से 11000 जाएगा। कितना जाएगा, 4000 से 11000। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें
तो परसिस्टेंट क्रेजीनेस टू ईट नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल आइटम इज नॉन एज। क्वेश्चन नंबर 135 और आपका इसका राइट आंसर जाएगा कि जो भी आप कुछ भी चीज़ें खाने का मन करता है जो कि खाने की नहीं होती है, उनको भी अगर खाने का मन कर रहा है, जैसे मिट्टी खाना, ठीक है, तो किस में जाएगा? पाई का। क्या आपका राइट आंसर जाएगा? पाई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन विच ईयर पोक्सो एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में? पोक्सो एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में? राइट आंसर आपको जाएगा 2012। क्या जाएगा? 2012 में पोक्सो एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नॉर्मली विच ड्रग इज यूज टू डायलेटेड द प्यूपिल ऑफ आई? कौन सी ड्रग होती है जो प्यूपिल को डायलेट करती है? आई के प्यूपिल को डायलेट करने वाली कौन सी ड्रग होती है? 137 और इसका जो राइट आंसर जाएगा ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड जो राइट आंसर जाएगा। आप कैटेरेक्ट सर्जरी अगर आप काम करते होंगे हॉस्पिटल में, आई का अगर कोई पेशेंट देखा होगा, उसका कैटेरेक्ट सर्जरी अगर होगी तो कैटेरेक्ट सर्जरी से पहले क्या डालते हैं? ट्रोपिकामाइड डालते हैं। और किसके लिए डालते हैं? कि उसका जो प्यूपल है वो डायलेट रहे। ठीक है, आई सर्जरी में ज़्यादातर ट्रोपिकामाइड यूज़ होती रहती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था प्यूपल डायलेशन के लिए? ट्रोपिकामाइड। राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए कंडीशन इन विच फोर स्किन ऑफ पेनिस इज सो मच नैरो। फोर स्किन, पेनिस की जो फोर स्किन है वो नैरो है। इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लांस पेनिस, जो कि ग्लांस पेनिस के ऊपर रिट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं ऐसी कंडीशन को कि जिसमें ग्लांस पेनिस पर की फोर स्किन है, उसकी फोर स्किन पीछे नहीं हो रही है, बहुत नैरो है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाएगा क्या? फीमोसिस। क्या जाएगा? फीमोसिस। ठीक है, फीमोसिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग डिप्थीरिया? डिप्थीरिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? डिप्थीरिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया, राइट? बिल्कुल राइट जी। जो डिप्थीरिया है वो एक बैक्टीरिया से होता है, एक बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? कौन सा बैक्टीरिया? कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें सिक टेस्ट इज डन टू नो इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट डिप्थीरिया टॉक्सिन। जो सिक टेस्ट होता है, वो डिप्थीरिया के लिए होता है। जी हाँ, डिप्थीरिया के लिए होता है। ये भी इसमें राइट आंसर है। और पूछा क्या है? रॉन्ग आंसर पूछा है। क्या पूछा है? रॉन्ग आंसर पूछा है। तो नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, ये सही है, ये सही है। लेकिन डिप्थीरिया में अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जबकि डिप्थीरिया जो होता है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, कौन से ट्रैक्ट को? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। तो इसमें जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये गलत दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा इसमें सी ऑप्शन। क्या जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है कि डिप्थीरिया के बारे में कौन सा पॉइंट है वो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये गलत है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया इज बिटवीन 2 to 5 days। ये भी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है डिप्थीरिया का? 2 से 5 दिन का होता है। ये भी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? आउट ऑफ वैक्सीन गिवन बिलो, इन नीचे दी गई वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन है वो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है? वो आपका राइट आंसर जाएगा पोलियो। क्या जाएगा? पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेल कटिंग इज ट्रू। नेल कटिंग इज ट्रू
रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, नेल कटिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फिंगर नेल शुड बी कट इन वन डायरेक्शन, फिंगर नेल शुड बी कट इन ए वन डायरेक्शन, क्या सही है ये? जी सही है, ठीक है। टोए नेल शुड बी कट स्ट्रेट अक्रॉस, टोए नेल शुड बी कट स्ट्रेट अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल शुड बी कट फ्रॉम कॉर्नर, नेल शुड बी कट एट लीस्ट 15 डेज, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन, क्या जाएगा, बी ऑप्शन। स्ट्रेट अक्रॉस, स्ट्रेट अक्रॉस इसमें दिया गया है, ठीक है। तो टॉय का जो आप जैसे ये टॉय है तो इसको स्ट्रेट थोड़ी ना काटेंगे, इसमें स्ट्रेट दिया गया है इस तरह, तो इस तरह थोड़ी ना काटते हैं। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा टॉय नेल शुड बी कट स्ट्रेट अक्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ऑल आर द ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ऑल आर द ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट दिया गया है तो कौन सा जो ऑर्गन है वो लिम्फेटिक सिस्टम का नहीं है, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज है वो लिम्फेटिक सिस्टम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए अर्बन सोसाइटी, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए अर्बन सोसाइटी एक्सेप्ट, सभी शहरी समाज के लक्षण है, किसको छोड़ करके, जनसंख्या का कुछ घनत्व होता है शहरी समाज में, जी होता है, ठीक है। विषमता होती है, हाँ होती है। गुमनामी होती है। कृषि उन्मुख होना, बिल्कुल नहीं। शहर के लोग क्या कृषि ओरिएंटेड होते हैं, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होते हैं, नहीं, बिल्कुल शहरी समाज के लोग एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नहीं होते, वो खेती की तरफ उनका रुझान ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। उन सब का रुझान सबका व्यवसाय की तरफ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइस वाटर स्टूल इन इज ए फाइंडिंग, आपका इसमें राइट आंसर डी 143, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 144, राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलेगा, राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलेगा, कोलेरा में, किसमें, कोलेरा में आपको राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा। और कोलेरा को हिंदी में बोला जाता है हैजा, किसमें क्या बोला जाता है, हैजा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन मेजर टू ओवरकम बैड बॉडी odor, which statement not true, which statement is not true is measure to overcome bad body odor, बैड बॉडी odor को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, ठीक है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। टू कीप आवर बॉडी क्लीन, जी हम क्लीन अप हमारी बॉडी को रखेंगे जिससे कि बदबू ना आए। टू टेक डेली वॉथ, जी ये भी राइट आंसर है। टू यूज़ डिओड्रेंट, हाँ भाई डिओड्रेंट भी यूज़ करते हैं, कि नहाया नहीं तो चलो डिओड्रेंट यूज़ कर लो, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट है जो नहाते नहीं है, डिओड्रेंट यूज़ करके अपने जो बदबू होती रहती है उसको भगाते रहते हैं, ठीक है। टू अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस टाइम पर अगर बात को अवॉइड कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस इज़ द राइट आंसर फॉर ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डायूरेटिक शुड बी गिवन यूजुअली एट विच टाइम, डायूरेटिक कब दी जाती है, डायूरेटिक से क्या होता है, ज़्यादा यूरिन पास आउट, ज़्यादा यूरिन पास आउट अगर होता है, अगर आप नाइट में देंगे, इवनिंग में देंगे, तो पेशेंट रात में उठ के यूरिन पास करने जाएगा, ठीक है। तो जो आपका डायरेटिक देने का जो यूजुअल टाइम होता है वो कौन सा होता है, मॉर्निंग का, कौन सा टाइम,
मॉर्निंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, KMC इज वैल्यूएबल मेथड ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर टू प्रीमेच्योर बेबी इन डेवलपिंग कंट्री। विकासशील देशों में अपरिपक्व शिशु की देखभाल में KMC एक महत्वपूर्ण विधि है। KMC एक महत्वपूर्ण विधि है डेवलपिंग कंट्री में, ये सही है। दिस मेथड हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, इम्प्रूविंग ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग इन्फेक्शन इन प्रीमेच्योर बेबी। जी, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके सही है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 148 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज नोन एज। फियर ऑफ क्लोज स्पेस इज नोन एज क्या कहलाता है? क्लोज स्पेस में डर लगना क्या कहलाएगा? क्लोज स्पेस में डर लगना क्या कहलाएगा? क्लोस्ट्रोफोबिया। क्या कहलाएगा? क्लोस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लोज स्पेस में अगर डर लग रहा है तो। द मोस्ट, देखिए हम एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम आंसर की पे फोकस करेंगे, हम सबके आंसर आपको पहुंचा दें। राइट आंसर है जो एग्जैक्ट, जो सही आंसर है, जिससे आप अपना एवेल्युएशन कर सकें। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन इज। द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन का मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जाएगा क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस। क्या जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस आपका राइट आंसर जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन द सर्वाइकल ओएस रिमेनिंग क्लोज्ड एंड देयर इज नो पैसेज ऑफ टिश्यू। in which type of abortion the cervical OS remaining closed and there is no passage of tissue। ठीक है, जो अबॉर्शन जो होता है जिसमें OS क्या रहता है? बंद होता है, ओस बंद होता है, सर्वाइकल ओस बंद रहता है और सर्वाइकल ओस बंद रहता है और कोई भी टिश्यू बाहर नहीं आता है। ये जो अबॉर्शन है, कौन सा अबॉर्शन है? किस टाइप का अबॉर्शन है? थ्री टेंड अबॉर्शन। कौन सा अबॉर्शन? थ्री टेंड अबॉर्शन। थ्री टेंड अबॉर्शन में क्या होता है कि सर्वाइकल ओस क्लोज रहता है और कोई भी टिश्यू बाहर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए डिफेंस मैकेनिज्म पुशिंग, थ्रेटनिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग events or situations out of conscious memory is termed as। a defense mechanism pushing, threatening or conflicting event or situations out of conscious memory is termed as। राइट आंसर आपका जाएगा रिप्रेशन। क्या जाएगा? रिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच गैस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर। भोपाल गैस डिजास्टर में कौन सी गैस की त्रासदी हुई थी? कौन सी गैस ओपन होने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर मर गए थे? भोपाल गैस कांड। ठीक है, कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें लीक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन इज द प्रेफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 ईयर ऑफ
ओल्ड चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा 5 साल से छोटा है उनके लिए आईएम के लिए कौन सी साइड बेस्ट रहेगी, कौन सी साइड बेस्ट रहती है आईएम इंजेक्शन के लिए? बेस्टस लैटरलिस साइड, कौन सी साइड रहेगी आईएम इंजेक्शन के लिए बच्चों के लिए? बेस्टस लैटरलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच इज द ड्यूरेशन ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया? विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस, एक्लेम्सिया में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है? ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा आपका? मैग्नीशियम सल्फेट। ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया कम अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इंडिया कम अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत इंडिया आता है? किसके अंतर्गत आएगा इंडिया? साउथ ईस्ट एशिया रीजन, किसके अंदर आएगा? साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है, अफ्रीका में नहीं आएगा, अमेरिकन में नहीं आएगा, यूरोपियन में नहीं आएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में क्या आता है? इंडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सॉल्यूशन शुड बी यूज टू मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर? ऑपरेशन थिएटर में अगर ब्लड गिर गया है तो आप उसको किस तरह साफ़ करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ लेंगे साफ़ करने के लिए? तो अगर ब्लड गिर जाता है तो क्या यूज़ करते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या यूज़ करते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्लिटरेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड? अगर कोई बेबी का बर्थ हो रहा है उसके बाद अम्बिलिकल वेन का ऑब्लिटरेशन हो रहा है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तो राइट आंसर आपका जाएगा लिगामेंटम टेरेस। क्या जाएगा? लिगामेंटम टेरेस। विच स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द ऑब्लिटरेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड? आफ्टर बर्थ अगर चाइल्ड का अम्बिलिकल वेन में ऑब्लिटरेशन हो रहा है उसकी वजह से कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है? लिगामेंटम टेरेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाउ मेनी डेज इज द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी? एवरेज लाइफ स्पान आरबीसी की कितने दिन की होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 120 डेज। कितना? 120 डेज आरबीसी की लाइफ स्पान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम ऑफ eruption of first two lower central incisor? What is the usual time of eruption of first two lower central incisor? lower central incisor के eruption में पहले फर्स्ट दो लोअर सेंट्रल इंसीजर अगर eruption होता है तो कब होता है पूछा गया है। राइट आंसर आपका जाएगा 6 से 8 मंथ में। कब? 6 to 8 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लियर टाइम टू फील क्विकलिंग, क्विकनिंग कब स्टार्ट होता है? क्विकनिंग की बात करें तो राइट आंसर आपका जाएगा 16 वीक। कितना? 16 वीक। क्विकनिंग कब स्टार्ट होता है? 16 वीक पर, सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल? विच ऑफ द फॉलोइंग में बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल? ठीक है, जो CD4 का काउंट कितना होता है एड्स में? 200 से कम। कितना होगा? 200 से कम होगा एड्स में। ठीक है, राइट आंसर आपका डी जाएगा। स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नॉन एज? कल्चरल सोशल फिजिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हार्मोन इज असेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर ब्रेस्ट। विच हार्मोन इज असेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर ब्रेस्ट। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा क्या, प्रोलैक्टिन। क्या बोल रहा है इसमें, विच हार्मोन एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन पूछा है, मिल्क का प्रोडक्शन, मदर मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर। कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन लेबर में कितना होता है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा 10 सेंटीमीटर जो होता है कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कनेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल अपसेट की वजह से, साइकोलॉजिकल अपसेट की वजह से होता है कि प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर कॉन्फ्लिक्ट डिजायर एन इंडिविजुअल, या फिर ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर और नीड, या फिर एनर्जिंग टू अटेन सम स्पेसिफिक गोल। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशन है वो किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, एनर्जी होती है। आप में मोटिवेशन जब मिलता है आपके गोल के लिए, कोई स्पेसिफिक गोल आपका है, आपका गोल है क्या, गवर्नमेंट जॉब लगना। क्या गोल है, गवर्नमेंट जॉब लगना। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एनर्जी और आपको स्पेशल गोल की तरफ अटेंड करना है किसकी वजह से, मोटिवेशन की वजह से। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन किसके साथ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन जो है आपका ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर। क्या, ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर ऑफ और नीड्स। कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है प्रेजेंस ऑफ 2। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कोई आपके माइंड में दो थिंक चल रही है कि ये या जॉब करे प्राइवेट जॉब, या तैयारी करे गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मन में। मन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि या तो जॉब करें प्राइवेट जॉब कहीं भी, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें। अब जो आपका मेन गोल रहेगा आप उसकी तरफ जाने की कोशिश करिएगा, ना कि एक शॉर्ट गोल की तरफ, शॉर्ट गोल की तरफ नहीं। जो आपका मेन गोल है, शॉर्ट गोल क्या, आप पैसे कमाना, और पैसे कमाना का मतलब है शॉर्ट गोल, मतलब आप प्राइवेट में जॉब करके 8-10 हज़ार रुपये जितना भी है वो सब आपका गोल है क्या उस टाइम, क्या, पैसे कमाना। और पैसे कमाना का मतलब एक कम सैलरी में आप काम करने लगेंगे, तो आपका शॉर्ट टाइम के लिए गोल है। और जो लॉन्ग टाइम के लिए जो गोल रहेगा वो क्या रहेगा आपका, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर करके आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेंगे। वही आपके मन में ये जो चल रहा है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कि इधर जाएं कि इधर जाएं, तो वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो आपको आपके मेन फोकस, जो आपका मेन गोल है उसकी तरफ मूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर। किस रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर रूट से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन IM दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच मेथड ऑफ स्टेनिंग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए कौन सी स्टेनिंग यूज की जाती है। एसिड फास्ट बेसिलाई कौन सा भी होता है, कौन सा होता है एसिड फास्ट बेसिलाई, TB वाला बैक्टीरिया। कौन सा, TB वाला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी स्टेनिंग करते हैं, ZN स्टेनिंग। कौन सी, ZN स्टेनिंग, जील नेंसल स्टेनिंग एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए करते हैं। और 170वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन ए 2 to 12 month बेबी विच रेस्पिरेटरी रेट में बी इंडिकेटर ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के लिए 2 से 12 मंथ का बच्चा है, उसमें रेस्पिरेटरी रेट कितनी है कि वो न्यूमोनिया इंडिकेट करेगा।
तो मोर देन 60 अगर रहेगी तो वो न्यूमोनिया इंडिकेट करेगा, क्योंकि 40 से 60 तो नॉर्मल होती है, और 40 से 60 नॉर्मल होती है बेबी में, 2 मंथ से 12 मंथ वाले बेबी में कितना 40 से 60 तो नॉर्मल होती है, तो 60 से अगर अबव है तो क्या क्या इंडिकेट करेगा, न्यूमोनिया इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, और सभी RS नर्सिंग कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस आंसर की को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और आपको बताया गया है कि RS नर्सिंग कैरियर पॉइंट में ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों करवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन लेना है तो आप ऑफलाइन क्लास में भी एडमिशन ले सकते हैं। संपर्क सूत्र है आपका मोबाइल नंबर 9672848848। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच किसी में भी एडमिशन लेना है तो। और RS नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन है जहां आपको ऑनलाइन टेस्ट वीकली फ्री मिलता है। आप RS नर्सिंग कोचिंग मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रही हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।